कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। नहीं मोदी जी, अब इस तरह के खोखले बयानों से कुछ नहीं होने वाला है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये इतिहास की बात हो गई। क्योंकि वर्तमान में जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, उस खबर से कायदे से इस सरकार की जड़ें हिल जानी चाहिए। इससे पता चलता है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ विपक्षियों को टारगेट करने के लिए, पत्रकारों को टारगेट करने के लिए एक संस्था बनकर रह गई है, मगर वो भ्रष्टाचारियों के साथ है, भ्रष्टाचारी मिडलमैन, बिचौलियों के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, खबर क्या है। खबर आई है फ्रांस की मीडिया एजेंसी मीडिया पार्ट की तरफ से। यह मीडिया पार्ट कौन सी एजेंसी है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मीडिया पार्ट वो एजेंसी है जिसने दुनिया के सामने रफाल घोटाले को जो है वो पेश किया था। अब इनकी क्या खबर आई है वो मैं आपको बताता हूं। इस खबर के मुताबिक दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह शख्स है सुषेण गुप्ता। यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के करीबी आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के साथ यह दिखाई दे रहा है। यह खबर यह बताती है कि सुषेण गुप्ता को डासो ने, वो कंपनी जिसके साथ भारत का करार था रफाल विमानों के लिए, रफाल लड़ाकू विमानों के लिए, सुषेण गुप्ता को रफाल ने 65 करोड़ रुपए घूस दी। मगर खबर इससे भी बड़ी है। खबर यह है कि इस बात की जानकारी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस बात की जानकारी उन्हें 2018 से थी, बावजूद इसके इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है मीडिया पार्ट की खबर, और यह खबर अंग्रेजी में छपी है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी खबर आपके सामने। यह खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। मीडिया पार्ट इसमें बता रहा है कि दरअसल सुषेण गुप्ता को किन अलग अलग तरीकों से घूस दी गई, और वो भी 65 करोड़ की घूस। वो क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स ऑफशोर कंपनीज, dubious contracts and false invoices. Media part can reveal that detectives from India's Federal Police Force, the CBI, the colleagues from the Enforcement Directorate, which fights money laundering, have had proof since October 2018 that French aviation firm Dassault paid at least 7.5 million euros, equivalent to under 650 million rupees, यानी कि 65 करोड़ रुपए, in secret commissions to the middleman Susheen Gupta. This was in context of the French firm's long and ultimately successful attempt to secure a 7.8 billion euro deal in 2016 to sell 36 of its Rafale jets to India. खबर क्या कह रही है कि सुषेण गुप्ता को किन अलग अलग सोर्सेज के जरिए, किन अलग अलग चैनल्स के जरिए घूस दी गई, और वो अलग अलग चैनल्स क्या थे? विदेशों में बसी फर्जी शेल कंपनीज, दूसरा जो घपले से भरे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और तीसरा गलत बिल्स, फॉल्स इनवॉइसेस। इन तमाम जरियों के जरिए सुषेण गुप्ता को डासो ने 65 करोड़ घूस दी है, मीडिया पार्ट की इस खबर के मुताबिक। मैं ये समझना चाहता हूं दोस्तों, आखिर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतने दिनों से, पिछले 3 सालों से खामोश क्यों थी? आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है दोस्तों कि यही सुषेण गुप्ता ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स घोटाले में भी अपनी जगह पाता है? और यह घोटाला कब हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, यानी कि 2014 से पहले। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जांच एजेंसी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में सुषेण गुप्ता के किरदार के बारे में क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। सुषेण गुप्ता allegedly paid 55.83 crores as kickbacks to influential people in India for swinging the chopper deal in favor of Augusta Westland. खुद भारतीय जांच एजेंसी ये कह रही हैं कि सुषेण गुप्ता ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में 55 करोड़ 83 लाख रुपए दिए घूस के तौर पर भारत के अंदर, ताकि ऑगस्टा वेस्टलैंड को ये जो है डील मिल जाए। मैं ये समझना चाहता हूं कि सुषेण गुप्ता, जिसकी 5 उंगलियां कांग्रेस के कार्यकाल में घी में थीं, मोदी सरकार के अंतर्गत उसकी कार्रवाई, उसके अपराधों पर सीबीआई और ईडी ने आंखें क्यों मूंद लीं? क्या वजह है
कि डासो से जुड़े तमाम जो बड़े बड़े घोटाले हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंखें मूंद कर रखी हैं। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज से करीब 3 साल पहले पत्रकार रोहिणी सिंह और रवि नायर ने आपके सामने यह रिपोर्ट पेश की थी। आपकी स्क्रीन पर वायर की यह रिपोर्ट, एक्सक्लूसिव पोस्ट रफाल डासो इन्वेस्टमेंट इन इनएक्टिव अनिल अंबानी कंपनी गेव रिलायंस रुपीज 284 करोड़ प्रॉफिट। रोहिणी सिंह और रवि नायर की रिपोर्ट क्या बतलाती है दोस्तों, कि अनिल अंबानी की एक कंपनी पूरी तरह से खामोश थी, पूरी तरह से बंद थी, पूरी तरह से इनएक्टिव थी, मगर डासो ने उस बंद पड़ी कंपनी में 284 करोड़ रुपए लगाए और उन्होंने अनिल अंबानी को 284 करोड़ रुपए का फायदा दिया। क्या वजह है, मैं जानना चाहता हूं। आखिर क्या वजह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2016 में रफाल समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो उससे पहले ही डासो और अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी में काम शुरू हो जाता है। क्या कभी आपने सुना है दोस्तों, समझौते पर दस्तखत होने से पहले ही 2 पार्टनर्स के बीच में काम शुरू हो जाता है? मैं यह समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, आखिर इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? मैं आपको बाकायदा प्रमाण के साथ बता रहा हूं दोस्तों। नंबर 1 प्रमाण क्या है, जो कल रात की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कायदे से इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से तमाम मीडिया चैनल्स में एक तरह से खबरों की आग लग जानी चाहिए थी। खबर क्या है कि सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस बात की मालूमात थे कि डासो ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए घूस दी, किकबैक मिले उसे, और इसके बावजूद सीबीआई और ईडी पूरी तरह से खामोश पड़ी हुई है। आखिर क्यों? मगर दोस्तों, समानांतर तौर पर एक खेल चल रहा था जिससे यह पता चलता है कि मोदी सरकार के अपने कोई सिद्धांत नहीं है जहां तक भ्रष्टाचार की बात होती है। आपको पता होगा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में जैसे ही मामला सामने उभर कर आया था तो एक इटालियन कंपनी थी लियोनार्डो स्पा, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इटालियन समकक्ष प्रधानमंत्री मैरियो ड्रागी से मिल रहे हैं। मैं आपको सुहासिनी हैदर की खबर बतलाना चाहता हूं। इस खबर के मुताबिक जैसे ही यह मुलाकात होती है, लियोनार्डो स्पा जिस पर पाबंदी लगाई गई थी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में, वो पाबंदी रहस्यमय तरीके से हटा दी जाती है। सुहासिनी की रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको बतलाता हूं। In a major turnaround, the government has decided to lift its ban on Italian defense company involved in the Augusta Westland VVIP helicopter deal just days after Prime Minister Narendra Modi's meeting with his Italian counterpart Mario Draghi. Sources confirmed here. The lifting of the ban would lead to a relaunch of ties between the two countries, said the Italian envoy. Over the past few years, bilateral relations have been held up over the helicopter case as well as the case of Italian Marines accused of killing Kerala fishermen, and Mr. Modi's first visit to Rome has seen the formal burial of both issues. यहां 2 मुद्दे उभर कर आते हैं जिससे पता चलता है कि मोदी सरकार के कोई सिद्धांत नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर दोस्तों लियोनार्डो स्पा कंपनी पर पाबंदी लगा दी गई थी, मगर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाते हैं उस पाबंदी को हटा दिया जाता है। मैं ये समझना चाहता हूं, क्या इस मामले की जांच हो गई है? क्या भारत सरकार ये कह सकती है कि उन्होंने लियोनार्डो स्पा कंपनी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है? और अगर आपने आधिकारिक और तौर पर उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है तो आपने पाबंदी क्यों हटाई? इसके अलावा आपको याद होगा दोस्तों, इटालियन मरीन्स ने, इटालियन जो सैनिकों ने हमारे केरल के जो मछुआरे थे उन्हें गोली मार के उन्हें मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों। उस मामले में भी मोदी सरकार ने उन इटालियन नौसैनिकों को क्लीन चिट दे दी है, उन्हें जाने दिया है। क्योंकि आपको याद होगा यह काम हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे पर सोनिया गांधी को खासा घेरा था, क्योंकि आप जानते हैं सोनिया गांधी की पृष्ठभूमि इटली की है। आज इसी मोदी सरकार ने हमारे मछुआरों के हत्यारों को जाने दिया। तो मैंने क्या कहा आपसे कि इस सरकार के कोई सिद्धांत नहीं है दोस्तों, यह बात प्रमाणित हो रही है। आज की इस बड़ी खबर को ध्यान से आप सुनिएगा और इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। और यह बड़ी खबर क्या है दोस्तों
कि सीबीआई को 2018 से पता था कि डासो फ्रेंच कंपनी ने सुषेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 65 करोड़ की घूस दी थी, मगर वो इस मुद्दे पर खामोशी बनाए हुए थे। मेरा सीधा सवाल, आखिर क्यों? मैं उम्मीद करता हूं इस मुद्दे को लेकर सरकार अपनी प्रतिक्रिया देगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि मीडिया इसे छोटी मोटी कवरेज देगी, हालांकि मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। मगर इस मंच पर, अभिसार शर्मा के इस मंच पर मेरा वादा है कि इस खबर की हर बारीकी को आप तक लाता रहूंगा। नमस्कार।